सर मैंने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, लेकिन सर अब मुझे छोड़कर चला गया है। पता नहीं उस इंसान को मेरी याद आती है या नहीं आती है। सर मुझे पता नहीं है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि वो इंसान मेरे लिए तड़पता है या नहीं तड़पता है। पता नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर वो मेरे लिए तड़पता है। सर वो मेरे लिए परेशान रहता है। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। मैं चाहती हूँ जानना कि उस इंसान को मुझसे दूर जाने के बाद क्या मेरी याद आती होगी या नहीं आती होगी। वो मेरे लिए परेशान रहता होगा या नहीं रहता होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर इतनी डीपली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कभी। क्या सच में वो पार्टनर हमें याद कर सकता है? क्या सच में उस पार्टनर को हर्ट हो रहा होगा? क्या सच में वो पार्टनर मुझे याद करके रोता होगा? हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज करके उस पार्टनर के बारे में एक एक, जिसको कहते हैं ना, लोकेशन ले सकते हैं, उसके दिमाग को रीड कर सकते हैं, यानी दिमाग को पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से सुनना ब्रदर। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं 1 और 1 ये मान लेना कॉल पर कंटिन्यू आपको गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर गाइडेंस दिया जाए। दोस्तों, आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, हाँ, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है जिसमें आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। मेरे पास बहुत ऐसी काउंसलिंग भी आते हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनको इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। किनके वाइफ की डेथ हो जाती है, उनके बाद उनको इमोशनली कनेक्टिविटी हो जाती है। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में किसी से आप एडवाइस तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, मुझसे आप एडवाइस ले सकते हैं। बट दोस्तों, पेड कॉल है। अब ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक देखना है। ब्रदर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा, फिर मुझे कहना कि भैया मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं जाता। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर वो मुझे याद करता है नहीं करता है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, ये मेरा हाथ है और इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसमें एक अंगूठा भी है, 4 उंगलियां मान लीजिए। लेकिन अगर इस अंगूठे की और इन 4 उंगलियों की अलग अलग स्थिति है ना, ये इनसे थोड़ा दूरी में है, लेकिन अगर फिर भी इस अंगूठे पर थोड़ी भी चोट की जाए तो क्या इसको दर्द होगा? यानी बॉडी में दर्द होगा या नहीं होगा? 200%, यानी ये मान लेना 200% मुझे हर्ट होना है, मुझे दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बॉन्डिंग है, फिजिकली बॉन्डिंग। ऐसे ही एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है रिलेशनशिप को लेकर। जब हम किसी से रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है, और इमोशनल बॉन्डिंग इतनी डीपली बन जाती है कि उस इमोशनल बॉन्डिंग में हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, अपनी तरक्की को भूल जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, घर के रिश्तों को भूल जाते हैं। वो इमोशनल बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है कि उसमें हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और आप कह रहे हैं कि पता नहीं सर उस इंसान को मेरी याद आती होगी या नहीं आती होगी। अब मैं बताता हूँ उसको याद आती है नहीं आती है। सबसे गहरा संकेत सुन लेना भैया, सामने वाला रोबोट तो है नहीं। मैंने क्या बताया आपको, हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 में दर्द बराबर होगा। आया समझ में? रोबोट तो है नहीं वो कि आपसे बात करना बंद किया तो दूसरे रिश्ते में आ गया, आपसे बात करना बंद किया
तो रोबोट की तरह टेंशन फ्री हो गया? नहीं भैया, सामने वाला इंसान रोबोट है ही नहीं। जितना परेशान आप रहे हैं उससे 60% तो परेशान रहा होगा ना, 50% तो परेशान रहा होगा ना। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान 50% परेशान रहा होगा तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? क्यों आप कह रहे हैं कि उसको मेरी याद नहीं आती होगी? क्यों आप कह रहे हैं कि उसको हर्ट नहीं होता होगा? उसको हर्ट भी होता है, उसको याद भी आती है। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिसमें मुझे पता लगता है कि सर वो मुझे याद नहीं करता है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि सर वो बहुत रोता था, सर वो बहुत परेशान रहता था। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं। अब उस समय तो वो कह देते हैं कि सर पता नहीं, वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मुझे परेशान करता है, वो मुझे रुलाता है, वो तो मुझे अकेला। ऐसा नहीं है ब्रदर, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे। पार्टनर से आप जितना कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना आपसे दूर जा रहा है। पार्टनर को आप जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना दूर जा रहे हैं। पार्टनर से आप जितना प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना ही दूर जा रहा है। अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए और उस इंसान को अपनी यादों में तड़पाना है, तो ये पॉइंट लिख लेना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश मत करो, ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो और ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। सबसे पहला नंबर कनेक्टिविटी का। समझ रहे? सुनिए जरा ध्यान से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा कनेक्टिविटी इस पार्टनर से बनाऊंगा तो चीजें सही हो जाएंगी, कभी भी सही नहीं होंगी, कभी भी सही नहीं होगी। मैं पार्टनर से जितना प्यार करूंगा शायद चीजें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी। मैं पार्टनर के पीछे जितना दौड़ूंगा चीजें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी। मैं पार्टनर को जितना समझाने की कोशिश करूंगा चीजें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी। आपको केवल और केवल समझाना अपने आप को है। उस समय, जिस समय पार्टनर परेशान हो रहा है, उस समय आपको पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। उस समय आपको पार्टनर से साइलेंट होकर बात करनी है, कम से कम बात करनी है। जिस समय पार्टनर आपसे बोर होता है तो उस समय आपको साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है, साइलेंट रहना है। जब आप साइलेंट रहेंगे तो उसको गुस्सा आएगा, वो आपसे बहस करेगा, वो आपको बार बार बोलेगा अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब तुम मुझे, ये चीज़ें आपको लगेंगी। और जब ये चीज़ें आपको लगेंगी तो चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी। उस पार्टनर को लगेगा यार ये इसका मतलब मुझे प्यार नहीं करता, तो आपके पीछे वो दौड़ना शुरू करेगा। जब तक आप प्यार करते रहेंगे पार्टनर आपके पास टिकेगा ही नहीं। जितना आप उसके पीछे दौड़ते रहेंगे पार्टनर और दूर जाता रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया पार्टनर से आप प्यार करते हैं, सौदा नहीं किया आपने। ये जो सौदेबाजी आपने की है ना, इससे ही तो चीजें बिगड़ी हैं। प्यार अपनी जगह है और सौदेबाजी अपनी जगह है। मैं बार बार यही चीज आपको समझा रहा हूं कि भैया रुक जाइए, सौदेबाजी करना बंद कर दीजिए। और उस पार्टनर का रोना, उस पार्टनर का परेशान रहना, गारंटी से उसको परेशान रहना है, गारंटी से उसको परेशान रहना है, क्योंकि आपने उस इंसान को समझाने की कोशिश की है और अब आपने समझाना बंद कर दिया है, तो फिर तो उसको परेशान रहना है ना। जब आपने उसको समझाना बंद कर दिया है तो उस इंसान को तो परेशान 200% रहना है। अब वो सोचेगा अरे यार ये तो मुझे समझाना भी नहीं चाहता, अरे यार ये तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, अरे यार ये तो मेरे पास आता भी नहीं है। क्यों भैया, क्यों? जब आप जानते हैं कि किसी को समझाने से रिश्ते नहीं जुड़ते, फिर आप समझाए जा रहे हैं, फिर आप उसे बात करने जा रहे हैं, फायदा कुछ नहीं, चीजें बनने वाली नहीं है। अब एक रास्ता है, बस एक रास्ता, वो रास्ता सुन लीजिए। आप अपने आप को बहुत बेहतर पेश करने की कोशिश करो।
पार्टनर के सामने जितना ज़्यादा हो सके झूठ बोलने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे अरे सर आप तो झूठ बोलने के लिए कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ झूठ इसलिए बोलना पड़ेगा कि उस इंसान को आपसे चीटिंग करने की आदत जो लग गई है। आपको मैंने बताया कि उसको याद कैसे आपकी आएगी। जो इंसान ज़्यादा चीटिंग कर रहा है तो उसको ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप कहेंगे ना यही। अरे सर जो इंसान ज़्यादा बुरा करता है तो उसको ज़्यादा याद कर रहे हैं लोग। ऐसा ही है। जिस इंसान से आप जितनी चीटिंग करेंगे उतना इंसान आपके पीछे भागेगा। जिस इंसान से आप जितना बनावट दिखाएंगे उतना ज़्यादा पीछे भागेगा। तो इसलिए आपको एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। अगर आप एटीट्यूड में रहे तो पार्टनर आपके पीछे, और जब पार्टनर आपके पीछे रहेगा तो याद भी उसको आपकी आएगी। आप चाहे दूर भी चले जाएं, अगर आप किसी इंसान को धोखा देकर चले गए तो आपको रात दिन याद करेगा। अगर आप किसी पार्टनर को यह कहकर चले गए अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो पार्टनर और ज़्यादा आपके पीछे दौड़ेगा। तो बार बार मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूं कि भैया सही हो जाइए। पार्टनर को आपको समझाना पड़ेगा, सच बता रहा हूं। लेकिन समझाना कैसे? अपने लेवल को बोलकर नहीं, अपने आप को बनाकर, अपने आप को स्ट्रोंग बनाकर आपको समझाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को समझाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग करके समझाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को ताकतवर बनाकर समझाएंगे नहीं, तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और ना आप कुछ कर भी पाएंगे उसका, ना उसको आपकी याद आएगी। देखो जो लोग ज़्यादा पीछे दौड़ते हैं ना पार्टनर के, उनको आसानी से रिश्तों से भी निकाल दिया जाता है, उनको आसानी से अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दिया जाता है। और ये जो रात दिन पीछे दौड़ रहे हैं ना, इनको छोड़ दिया गया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जिसमें एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। अब से 4 दिन पहली बात है। इस बंदे ने मुझे बताया कि सर एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। एज तो सामने वाले की 52 थी और इस लेडीज की जो एज थी 42। जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा था उसकी एज 52 थी, जो लेडीज थी उसकी एज 42 थी। लेकिन कमाल की बात यह है, इसको तो बस यूज किया जा रहा था। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा था। लोग आपका क्या करते हैं और किस तरीके से आपके साथ गेम खेलते हैं, वो ध्यान से सुनना कैसे। नंबर 1 पॉइंट, उसने क्या किया कि वो एक फ्रेंड सर्कल में आया था। यानी फ्रेंड, पहले तो फ्रेंड सर्कल में था, फिर वो फ्रेंडशिप में आ गया। एक्चुअली उसने कहा कि सर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो उसी समय जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझे वहाँ मिलती है, हम डेली मिलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और सर मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अब पहले तो ओनली बस फ्रेंडशिप थी, अब वो रिलेशनशिप में रखना चाहता हूँ। लेकिन सर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? कि दिक्कत यह है कि वो किसी और से प्यार करती है। मैंने कहा फिर कि लेकिन फिर भी मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ। फिर तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उसके ऊपर किया है। मैंने कहा क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने? कि सर इन्वेस्टमेंट ये किया है कि सर मैंने ना उसके ऊपर पैसा खर्च किया है। मैंने कहा क्या? कि सर कम से भी कम मैं 40,000 हर महीने उसके ऊपर खर्च करता हूँ। मैंने कहा रिलेशनशिप में आप? नहीं रिलेशनशिप में नहीं। मैंने और फिजिकल रिलेशनशिप है? नहीं सर। मैंने कहा इमोशनल रिलेशनशिप है? कि नहीं सर। लेकिन सर मेरी तरफ से इमोशनल रिलेशनशिप है, उसकी तरफ से नहीं है। देखना किस तरीके से गेम खेला जाता है, कैसे सामने वाला हमें काट कर चला जाता है। अब मैंने कहा अच्छा सच में ऐसा ही? कि हाँ सर ऐसा ही है, सामने वाले की तरफ से ऐसा है। हाँ सर सामने वाले की तरफ से। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर एक्चुअली जब उसने, हमेशा वो अपने बॉयफ्रेंड की बात मुझे बताती है
कि आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, आज उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। लेकिन सर मैं फिर भी उसके प्यार में उलझाऊं। मैंने कहा इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ से है, और सर मैं उसको खर्चा भी देता हूँ। वो बीमार हुई है तो मैंने इलाज करा है, उसको पैसा ज़रूरत होती तो मैं देता हूँ, सब कुछ हेल्प मैं करता हूँ। उसको डेली डॉक्टर के लेकर जाना, डॉक्टर से लेकर आना, ये सब चीज़ें हेल्प मैं करता हूँ, सामने वाला नहीं करता। और इस तरीके की एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है। और सर मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन वो सर किसी थर्ड पर्सन के साथ है। वो फिर भी उसके लिए रोती है, वो उसको बार बार गाली भी देता है, वो बार बार उसे छोड़कर जाने की बात करता है। सर मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जितना आप पार्टनर के लिए करने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने पार्टनर के पीछे दौड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपसे आगे दौड़ेगा, उतना ही वो आपसे बात करना बंद कर देगा, उतना ही वो आपकी लाइफ में रहना बंद कर देगी। आया समझ में? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भैया संभल जाइए, अक्ल कर लीजिए। अगर नहीं अक्ल करेंगे तो रिश्ता खोखला हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा था कि भैया सुन लीजिए, पार्टनर के पीछे मत दौड़िए। अब ये देखो, ये रात दिन इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन वो कहीं और एंजॉय कर रही है। जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, वो तो कुछ रहा नहीं है। कभी कह रहा है कि मुझसे फिजिकल भी नहीं हुए, 3 साल हो गए। क्या है भैया? मैं पूछना चाह रहा हूं क्या है? अरे सर मैं तो उसको प्रेम करता हूं, लेकिन वो तो नहीं करती है। या तो आप सामने वाले से प्रेम ही नहीं मत करिए, फिर लालच मत रखिए। अब आप लालच भी रख रहे हैं, फिर वो प्रेम भी नहीं करती है। इसलिए केवल और केवल, केवल और केवल बस अपने आप को संभालने की बात करो, अपने आप पर फोकस करने की बात करो। जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे, उतना ही वो पार्टनर आपके पीछे आएगा। और कोशिश करें उस इंसान को कम से भी कम दिन में 4 बार याद करें। मैं आपको एक बात और बताता हूं, उस इंसान तक वाइब्रेशन भेजने का सबसे बेहतर तरीका है, उस इंसान को अपनी यादें दिलाने का सबसे बेहतर तरीका, आपको केवल और केवल 10 मिनट के लिए उस इंसान तक वाइब्रेशन भेजना है। उस इंसान को कंटिन्यू मिस करना है। और ये जो पहले आपको अपनी प्रार्थना है, आपकी जो वाइब्रेशन है, उसको यूनिवर्स को भेजना है। और यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को आपके पार्टनर तक 200% पहुंचाएगा। आया समझ में? सबसे पहले आपको कहना है, हे यूनिवर्स, मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूं, प्लीज मेरे पार्टनर को मुझसे मिलवा दीजिए, प्लीज मेरे पार्टनर से मेरी बात करा दीजिए। बार बार आपको इस शब्द को रिपीट करना है और हमेशा थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि हे यूनिवर्स, आपने मुझे जितना भी दिया है उसका मैं आपका एहसान मानता हूं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने मेरे पार्टनर को मेरे पास लाकर दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आप कहेंगे सर आया तो नहीं, आप पहले ही थैंक्स करा रहे हैं। हाँ, अब आप कहेंगे सर कितने दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा? कुछ तो कहते हैं कि सर 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता भैया। क्यों भैया? 5 डेज से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली, उस पार्टनर को आपकी याद आने वाली नहीं है। 5 डेज से पहले कोई भी साइकोलॉजी काम करने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे अरे सर ऐसे भी कहीं होता है क्या? देखो ब्रदर, अगर आपको वाइब्रेशन के ऊपर विश्वास है तो आप वाइब्रेशन भेजना, नहीं तो मत भेजना, तब काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मैं सच बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि वैज्ञानिक केवल और केवल इंसान के दिमाग के 2% हिस्से पर काम कर पाया है, और उसका अलग जो 98% हिस्सा है, उस हिस्से पर काम नहीं कर पाया है। उसमें वाइब्रेशन भी है, उसमें यादें भी है, उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें चिंताएं भी है, उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसमें टोटल चीज़ें फंसी हैं। उसमें कनेक्टिविटी भी है, उसमें वाइब्रेशन भी है, उसमें एक दूसरे से बात करने के
बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी पॉइंट है। लेकिन आप करते क्या है? आप तो परेशान हो रहे हैं। आप करते क्या है? आप तो रो रहे हैं। आप करते क्या है? आप तो टूट रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ब्रदर, शांत रहो, और जितना आप शांत रहेंगे उतना रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? गलतियों पर गलती किए जा रहे हैं। डेली आप कहते हैं कि पार्टनर मुझे याद नहीं करता है। जब आप डेली उसके सामने बैठे हैं तो याद क्या करेगा आपको? घंटा। मेरे पास एक रिलेशनशिप काउंसलिंग है। वो डेली लड़का उसके ऑफिस में जाकर खड़ा हो जाता है, फिर वो कहता है कि सर वो तो मुझे याद ही नहीं करती है। डेली उसके सामने चाय का कप लेकर खड़ा हो जाता है, फिर कहता है सर वो तो मुझे याद ही नहीं करती है। डेली उसके गेट के सामने बाइक लेकर खड़ा हो जाता है, फिर कहता है याद ही नहीं करती है। डेली उसको छोड़कर आने की बात करता है, फिर कहते हैं कि वो तो मुझे याद ही नहीं करती है। प्यार किया है आपने, जबरदस्ती नहीं है। तो इसलिए बार बार आप जितना ज़्यादा अपने आप को संभाल लेंगे उतना पार्टनर आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। जितना आप पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। ये भी मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। तो कोशिश करो, खुद पर काम करें, जितना ज़्यादा हो सके बेहतर होगा। जितना आप अपने आप को संभाल सके बेहतर होगा। तो बार बार मैं यही चीज़ आपको कह रहा था कि भैया सबसे पहले तो आप इस ज़बान को बंद रखो, इस ज़बान पर काबू रखो। जितना आपने इस ज़बान पर काबू किया उतना ही पार्टनर आपके पीछे आएगा। जितना आप इस ज़बान पर काम करेंगे उतना ही पार्टनर आपके पीछे आएगा। बार बार रोने से, बार बार गिड़गिड़ाने से, बार बार पार्टनर के सामने पीछे भागने से, यानी पार्टनर को बताने से कि मैं आपका हूँ, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, उतना आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। समझ गए? उतना आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं, उतना उस इंसान की नज़रों में आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि प्लीज़ 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 पार्टनर को समझाने वाली गलती कभी मत करना। पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करने वाली गलती मत करना। जो गलती आप कर रहे हैं, ये गलतियाँ आपको नहीं चलने देंगी, ये गलतियाँ आपको नहीं जीने देंगी। आपने प्यार किया है और बस कोशिश करो, वाइब्रेशन भेजो, वाइब्रेशन भेजो, वाइब्रेशन भेजो। और जिस दिन आपको बहुत टूट कर उसकी याद आती है, उस दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ता है, उस दिन वो इंसान आपके लिए अकेला है, वो इंसान आपके लिए रहना चाहता है। अब मैंने देखा है, आप कहते हैं कि पता नहीं उसको मेरी याद आती है नहीं आती, 200% आती है। मैंने देखा है कि आप कहते हैं कि सर पता नहीं वो इंसान हमसे कभी मिलना भी चाहेगा नहीं चाहेगा, आएगा, लेकिन कैसे? जब आप उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। आप कहते हैं कि सर ये तो सब जादू है। नहीं, ये जादू नहीं, ये साइकोलॉजी है। जितना आप पार्टनर से दूर जाएंगे उतना पार्टनर आपके पीछे आएगा। आए समझ में? और वो आपको कंटिन्यू याद भी करेगा। मैं ये सच बता रहा हूँ, जितना आप पार्टनर से दूर जाएंगे उतना ही पार्टनर आपको याद करेगा, उतना ही पार्टनर आपके क्लोज आएगा। तो बार बार यही मेरा रिपीट करने का सबसे ज़्यादा आपको टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूँ, बार बार रिपीट चीज़ों को, कि आप समझ जाए। मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाए भैया खुद। तो इसलिए आप पार्टनर को याद मत करिए, अपने आप को याद करिए। इसलिए आप पार्टनर पर काम मत करिए, अपने आप पर काम करिए। इसलिए पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करिए, अपने आप को समझा लीजिए। इसलिए पार्टनर को ये मत कहिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे टूटकर मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इस प्यार के अलावा कुछ नहीं है। आए समझ में? ये बार बार कहेंगे तो पार्टनर आपसे दूर भागने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।